आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का लेसन नंबर 13 पहचान हमारी भाग 2 इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे एंड लिखेंगे। पूरे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करने का ट्राई करेंगे। लेसन नंबर 13 पहचान हमारी भाग 2 संकलित मूल्यांकन, लेखन अभ्यास, वर्ग कार्य, गृह कार्य। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्द लिखो और ए मात्रा वाले अक्षर के नीचे रेखा खींचो। तो ए मात्रा वाले अक्षर कौन से हैं हम देखेंगे। बेटा, बे, इसमें ए आता है तो बे के नीचे हम रेखा खींचेंगे। महेश, हे के नीचे, केश, के नीचे, मेवा, मे के नीचे। तो ये 4 अक्षरों के नीचे हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, जिसको ए की मात्रा है ऐसे शब्दों के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित अक्षर चुनकर रिक्त स्थान में लिखो। तो कोष्टक में कौन से शब्द है, खे, के, ने, ए। तो पहला आएगा कता है तो वहाँ पे आएगा ए, एकता। दूसरा आएगा ला, केला। तीसरा आएगा खे, खेल। और फोर्थ आएगा ने, गणेश। तो ऐसे हम कोष्टक के वर्ड्स इसमें यूज़ करेंगे। एकता, केला, खेल, गणेश, इस प्रकार। नेक्स्ट है प्रश्न 3, चित्र देखकर रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। आपको चित्र देखना है, पिक्चर देखना है किसका है और रिक्त स्थानों में लिखना है कि कौन है। तो देखो पहला चित्र किसका है, बैल का, तो आप लिखेंगे यह बैल है। सेकंड है थैला है, एक कपड़े का थैला वहाँ पे दिया गया है तो आप लिखेंगे यह थैला है। देखो ब और थ पे ऐ की मात्रा यानी ए की मात्रा लगी है। थर्ड वन है यह ऐरावत है, यहाँ पे भी ऐरावत ऐ की मात्रा लगी है। फोर्थ यह रुपया है, यानी ऐ की मात्रा यहाँ पे लगी है। और फिफ्थ यह ऐनक है, देखो यहाँ पे भी ऐ की मात्रा लगी है। इस प्रकार आप लिखना है। प्रश्न 4, चित्र पहचानो और खाली जगहों में शब्द लिखो। यहाँ पे भी आपको चित्र देखने हैं और शब्द लिखने हैं। पहले देखो इन सब शब्दों में कौन सी मात्राएं लग रही है। देखो पहला चित्र है ओखली का, तो यह ओखली है, तो ओ की मात्रा यहाँ पे लगी है। सेकंड है मोर, यह मोर है, देखो मोर में किसकी मात्रा है, मो, ओ की मात्रा, यह मोर है। थर्ड वन है यह टोपी है, तो कौन सी मात्रा लगी है, टो और पी, ई, ओ और ई की मात्रा यहाँ पे लगी है, टोपी। और लास्ट वन यह ओढ़नी है, तो ओ की, अ की और दूसरी यानी बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगी है। इस प्रकार आपको सोचना है और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न 5, चित्र पहचानो और उसका नाम लिखो। देखो आपके लेसन का ही नाम है पहचान हमारी, तो आपको पहचानना है और नाम लिखना है। तो फर्स्ट वन है यह सरौता है, सरौता, यहाँ पे औ की मात्रा लगी है। सेकंड है औरत, यह औरत है, यहाँ पे भी आपको औ की मात्रा लगी है। थर्ड वन यह कौवा है, यहाँ पे आपको कौ की मात्रा लगी है। फोर्थ वन यह पौधा है, औ की मात्रा यहाँ पे भी लगी है। ये चारों शब्दों में औ की मात्रा लगी है, सरौता, औरत, कौवा एंड पौधा। ध्यान से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6, चित्र पहचानो और नाम लिखो। यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, अम की। तो देखो अ और उसके ऊपर अनुस्वार अन की मात्रा यहाँ पे लगी है। तो पहला है अंतरिक्ष, यह अंतरिक्ष है। सेकंड यह अंडा है, ध्यान से अ पे अनुस्वार है। यह पंख है, प के ऊपर अनुस्वार है तो यहाँ पे भी अन की मात्रा लगी है। फोर्थ वन यह कंधा है, क पे
अनुस्वार है तो यहाँ पे भी अं की मात्रा लगी है। ये चारों शब्दों में अं की मात्रा लगी है। अंतरिक्ष, अंडा, पंख एंड कंधा। प्रश्न 7, चित्र पहचानो और नाम लिखो। भी यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है देखेंगे। यहाँ पे चंद्र बिंदी लगी है। यह अंगूठी है, अ के ऊपर चंद्र बिंदी दी गई है। सेकेंड, यह अंगीठी है तो यहाँ पे भी अ पे चंद्र बिंदी दी गई है। थर्ड वन, यह आँख है, आ के ऊपर भी चंद्र बिंदी दी गई है। और लास्ट, यह चांद है तो च के ऊपर भी चंद्र बिंदी आपको यहाँ पे दी गई है। चारों शब्दों पे यहाँ पे चंद्र बिंदी की मात्रा लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग वाले अक्षर के नीचे रेखा खींचो। विसर्ग यानी शब्द के पीछे आने वाली दो बिंदुएं। तो देखो, अंतः, त के यहाँ पे रेखा है। नमः, अंतःकरण, निसंकोच, प्रातःकाल। तो देखो, त के नीचे नमः, म के नीचे अंतःकरण, त के नीचे निसंकोच, नी के नीचे प्रातःकाल, त के नीचे रेखा खींची है। विसर्ग हम क्यों यूज़ करते हैं? ह का उच्चार करने के लिए। इस प्रकार आपको रेखा खींचनी है। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए शब्द देखो और उनमें अ की मात्रा लगाकर लिखो। आपिस, ऑक्टोपस, आटो, हाल, बाल। तो यहाँ पे आपको अ की मात्रा लगानी है। कहाँ पे लगेगी? तो अ के ऊपर ऑफिस, सेकेंड वर्ड में आ के ऊपर ऑक्टोपस, थर्ड वर्ड में आटो, आ के ऊपर ऑटो, फोर्थ वर्ड हाल, हा के ऊपर हॉल एंड लास्ट बाल, ब के ऊपर बॉल। तो ये ऐसे हमको अ की मात्रा लगानी है। नेक्स्ट है प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में रू की मात्रा वाले अक्षरों के नीचे रेखा खींचो। जहाँ पे आपको रू की मात्रा दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको रेखाएं खींचनी है। तो पहला वर्ड है अमृत, तो म के नीचे रू की मात्रा लगाई गई है। सेकेंड वर्ड है कृषक, तो क्रू के नीचे रू की मात्रा लगाई गई है तो वहाँ पे आपको रेखा खींचनी है। थर्ड वन है वृषभ, व्रू के नीचे रू की मात्रा लगाई गई है, वहाँ पे आपको रेखा खींचनी है। नेक्स्ट तृण, त के नीचे रू की मात्रा, गृह, ग के नीचे रू की मात्रा। तो यहाँ पे आप मृ, क्रू, व्रू, त्रु एंड ग्रू इन शब्दों को नीचे अंडरलाइन करेंगे। ओके। मौखिक कसौटी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का क्रमांक बताओ। यहाँ पे शब्दों में कौन सा वर्ड करेक्ट है वो आपको ढूंढना है। तो देखेंगे हम पहली रो में एकता, ऐकता, ऐकता और एकता। तो लास्ट वन फोर्थ वाला करेक्ट है। सेकंड औरत, औरत, अवरत, अवरात। तो सेकंड वाला औरत ये करेक्ट है। थर्ड वर्ड ओढ़नी, औढ़नी, ओढ़नी, ओढ़नी। तो इसमें थर्ड वाला ओढ़नी ये करेक्ट है। फोर्थ वन अगूर, अंगूर, एंगूर, अंगूर। तो यहाँ पे सेकंड वाला अंग, ग को दूसरी मात्रा और र, अंगूर करेक्ट है। फिफ्थ वन अंगूठी, 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 अंगूठी। तो देखो यहाँ पे थर्ड वन जो है अ के ऊपर चंद्र बिंदी, ग को दूसरी मात्रा और ठी को दूसरे ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा। तो थर्ड वन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपको वहाँ पे नंबर्स बताने हैं या फिर अंडरलाइन करके रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति उपक्रम। नीचे दिए गए चित्रों को उचित शब्दों से रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ पे आपको जोड़ियाँ लगानी है, चित्र देखने हैं और नीचे नाम भी पढ़ने हैं। तो पहला चित्र किसका है? एडी। तो एडी के यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। दूसरा चित्र है ओढ़नी। तो ओढ़नी के यहाँ पे नाम और ओढ़नी का चित्र, यहाँ पे आपको रेखा खींचनी है। थर्ड चित्र है औरत। तो थर्ड चित्र औरत और औरत का नाम, यहाँ पे आपको रेखा खींचनी है, चित्र और औरत के नाम के यहाँ पे। फोर्थ चित्र है अंगूठी। अंगूठी का चित्र और लिखा हुआ नाम, यहाँ पे आपको रेखा खींचनी है। लास्ट ऐरावत। ऐरावत का चित्र, यहाँ पे आपको रेखा खींचनी है, चित्र देखना है और नाम के नीचे रेखा खींचनी है। यहाँ पे आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन करके और लिख के कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।